बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के इस पुरफितना दौर में जहां हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है और हर इंसान इस दौड़ में है कि वो सामने वाले से बेहतरीन नजर आए, जहां मगरबी दुनिया की खवातीन नित नए और शर अंगेज फैशन करती नजर आती हैं, वहीं हमारे मुआशरे की इस्लामी खवातीन भी इस दौड़ में पीछे नहीं रही। ऐसे में वो ये भूल जाती हैं कि औरत हो या मर्द, कोई भी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद पार नहीं कर सकता और किसी भी किस्म की बेखुरमती इंसान को अल्लाह पाक के गजब का शिकार और दोज़ख का ईंधन बना सकती है। आज की वीडियो में हम चंद ऐसे आमाल का जिक्र करेंगे जो हमारे घरों में बहुत आम हो चुके हैं। मामूली नजर आने वाले ये गुनाह अल्लाह पाक की नाराजगी का बाइस भी बनते हैं और दुनिया और आखिरत में शर्मिंदगी का बाइस भी बनते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम 10 ऐसे आमाल का जिक्र करते हैं जो अल्लाह पाक को औरतों में शदीद नापसंद हैं, या यूं कहा जा सकता है कि 10 ऐसे आमाल जो हमारी इस्लामी बहनों को न सिर्फ गुनाहगार कर सकते हैं बल्कि दुनिया और आखिरत में शदीद नाकामी और बदनामी का बाइस भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं ऐसी बुराई का जो आज के दौर में बेहद आम हो चुकी है, या फिर यूं कहिए कि इसके बगैर कोई भी तैयारी मुकम्मल नहीं समझी जाती, और वो ये है कि हार सिंगार के दौरान अपने बालों को खुला छोड़ देना। शादी ब्याह की तकरीबात हों या इस्लामी त्योहार, खुले बालों के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर नशर की जाती हैं। हमारी ऐसी बहनों के लिए इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, शबे मेराज मैंने अपनी उम्मत की औरतों को शदीद अजाब में मुब्तला देखा, जिन्हें देखकर मुझे सख्त ताज्जुब और रंज हुआ। मैंने एक औरत को देखा जो अपने बालों के बल लटकी हुई थी और उसका दिमाग पिघल रहा था। फिर फरमाया, ये ऐसी खातून थी जो अपने सर के बालों को नामहरम मर्दों से छुपाती नहीं थी। नाजरीन, दूसरी गुनहगार ऐसी औरत है जो ज़ैन पर सवार होती हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की अलामात का जिक्र करते हुए फरमाया, मर्द औरतों की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और औरतें मर्दों की सूरत इख्तियार करेंगी और ज़ैन पर सवार होंगी। मेरी उम्मत की ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक ने लानत फरमाई है। तीसरी गुनहगार औरत के बारे में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैंने शबे मेराज अपनी उम्मत की औरतों को सख्त तरीन अजाब में मुब्तला देखा। मैंने ऐसी औरत को देखा जिसके बदन का गोश्त आग की कैंची से काटा जा रहा था। वो ऐसी औरत थी जो अपने आप को नामहरम मर्दों के सामने पेश किया करती थी। नाजरीन, चौथी औरत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत जो अपने शोहर की आमदन पर कनात ना करती हो और अल्लाह पाक ने जो रिज्क अता किया उस पर सब्र ना करे और अपने शोहर से सख्त बर्ताव करे, उसकी तवानाई से बढ़कर उससे मुतालिबा करे, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत की नेकियों को कबूल नहीं फरमाता और जब तक वो ये रवैया अपनाए रखे उस पर अपना गजब नाजिल करता रहता है। अब बात करते हैं कुफराने नेमत करने वाली 5वीं औरत के बारे में। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैंने मेराज की रात देखा कि जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, ये उनके कुफर का नतीजा है। मैंने पूछा, क्या वो अल्लाह का इनकार करती हैं? जवाब दिया, नहीं, लेकिन कुफराने नेमत यानी नेमतों का इनकार करती हैं। अगर उनके शौहर पूरी जिंदगी उनसे अच्छा सलूक करते रहें और कभी उनसे बुराई भी ना करें, फिर भी कहती हैं, हमने तो आज तक तुमसे कोई भलाई या कोई नेकी देखी ही नहीं। नाजरीन, छठी औरत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा जो कुत्ते की सूरत में थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। फरिश्ते आग की गुरज लिए उसके सर और बदन पर मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गाने बजाने वाली हासिद औरत थी। 7वीं औरत के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा जिसके हाथों को उसके पाँव से बांधा हुआ था और सांप और बिच्छुओं को उस पर मुसल्लत किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
وہ عورت جس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں سے باندھ کر اس پر سانپ اور بچھو چھوڑے گئے تھے، وہ ایسی عورت تھی جو اپنے گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھتی اور کپڑے بھی گندے رکھتی تھی، حیض اور جنابت کا غسل نہ کرتی اور نہ ہی پاکیزگی کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ نماز ادا کرنے میں بھی سستی سے کام لیتی تھی۔ 8ویں عورت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں لائے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اللہ پاک کے غضب کی مستحق قرار پائے گی اور فرشتے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ 9ویں عورت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے سامنے چہرہ بگاڑے، یعنی شوہر کے سامنے برے برے منہ بنائے اور اپنے شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آئے، ایسی عورت عذاب الہی کی مستحق قرار پاتی ہے۔ ناظرین، اب ہم 10ویں اور آخری گناہگار عورت کے بارے میں بیان کریں گے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات عبادت میں گزارتی ہے، جبکہ وہ بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت میں بلائی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف 10 گناہگار عورتوں کے بارے میں آگاہ کیا، تاہم اس کے علاوہ اور بھی بہت سی گناہگار عورتوں کی مثال ہمیں قرآن و احادیث کی روشنی میں ملتی ہے، جن کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہماری بہنوں کو چند سبق آموز اسباق ملے ہوں گے، جن سے وہ دنیا و آخرت میں اپنے معاملات سنوار سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راستے پر چلائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی، چغلی، غیبت اور جھوٹ سے بچائے، اپنے والدین اور شوہر کا فرما بردار بنائے اور جنت کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔